पिछले साल जब हमने कहा महाराज जी हम 11 बेटियों की शादी कर देंगे, हमारे प्राण सूख गए, हमने हम मर गए। पिताजी से हमने चर्चा चलाई, हमने कहा वो जो जमीन है एक काम करो तुम दोनों भाइयों के नाम कर दो। पिताजी हमारे हमसे ज्यादा तेज हैं, बोले किस लिए? हमने कहा नाम कर दो, अब तुम्हें कल करनी सुभाष करनी। हमने मन में विचार किया कि अगर नहीं होगी शादी तो भैया जमीन बेच देंगे। पिताजी बोले जौन जुगाड़ में फर्रे बना हुई है। आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, आप लोगों के मुख की मुस्कुराहट देखने के लिए मैं दिनों रात प्रयास करता हूं। अभी भरोसा नहीं है आप लोगों को, लेकिन हो जाएगा। गाड़ी अभी कर्जे में है, गाड़ी कर्जे में चली गई, कर्जे में आ गई, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप लोगों की मुस्कुराहट बरकरार रहना चाहिए। कल के दिन अगर हमने अपने प्राणों का त्याग किया या हमारे अकस्मात प्राण चले गए तो कम से कम तुमने जा तो सोचो कि कोई था। कछु तो गानी ना ठीक चलूंगा सतोर हॉर्न बजाऊ तो बेकट है, लेकिन बस आप सबकी मुस्कुराहट बरकरार हो। और जब हम अपने प्राणों का त्याग करें तो वो बेटियां अपने बाप के घर पे आकर के एक बार सोचे कि यही मेरा पिता था जिसने हाथ पकड़ करके उंगली पकड़ करके मेरा ब्याह किया था। अब कोई बेटी रोएगी नहीं, इस क्षेत्र की कोई बेटी दुखी नहीं रहेगी, और किसी बेटी को गर्भ में कोई माता पिता नहीं मानेंगे, क्योंकि जब वो गर्भ में होगी तो बेटी के माता पिता जरूर मन में विचार करेंगे कोई बात नहीं, इसको जन्म ले लेने दो, संकट मोचन सरकार पर इसका ब्याह हो जाएगा। और मैं आप सबसे कहता हूं, जिसको अपनी बिटिया बोझ लगती हो, पढ़ाने में, लिखाने में, पैसा में, जिस चीज में भी आपको अपनी बेटी बोझ लगती हो, आ जाना संकट मोचन की गली पे और ले आना हमारी उस बिटिया को। हम पढ़ाएंगे भी, लिखाएंगे भी और ऐसी शादी करेंगे कि तुम्हारी पीढ़ी में इतनी बड़ी शादी नहीं हुई होगी। अभी आप लोग परसों देखना, परसों नहीं नरसों कार्यक्रम है, महाराज जी के आदेशानुसार सभी संत महात्मा भी पधारेंगे और पूरा विवाह का काम होगा। हमने कोई कमी नहीं रखी। आज हमने 6 भट्टी खुदवा दी और कल 6 भट्टी और खुदवाएंगे। लोगों ने हमसे कहा भंडारा ज्यादा बड़ा ना करो, हमने कहा बिल्कुल नहीं, भंडारे में कोई कमी नहीं है, संकट मोचन का द्वार है। अच्छे अच्छे लोगों की कमर टूट गई, जिनके पास करोड़ों रुपया है, उनने इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं कर पाया, क्योंकि कार्यक्रम करने के लिए, इतना बड़ा धर्म करने के लिए हनुमान जी की कृपा और जिगर स्टील का चाहिए पड़ता है, तब होता है। पूरी व्यवस्थाएं खड़ी हो गई। आज से बूंदी निकलेगी, 2 दिन तक बिल्कुल कड़ाई बंद नहीं होगी, बराबर बूंदी निकलेगी और 2 ट्राली बूंदी बन जाएगी। जब जाकर के हम लोग सांस लेंगे तब हम लोग मानेंगे कि ये कार्यक्रम सफलता की ओर जा रहा है। बेटियों को पूरे उपहार की व्यवस्था कर ली हमने, और आज ही हमारे विजयपाल डॉक्टर साहब आप श्री ने कहा है कि 11 बेटियों को इंजेक्शन देने का आप काम करेंगे। हमारे भैया यहाँ नहीं है, श्री कालीचरण जी जो अभी आए थे ना, कालीचरण जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैंने संसार में इंसान देखा लेकिन कालीचरण की तरह नहीं देखा। उन्होंने इस कार्यक्रम में 51 तेल के टीन का दान किया है और हमसे कह के गए थे किसी को बताना नहीं, लेकिन हमारा दिल नहीं माना, बेचारे आज चले गए। हमें अगर दुखी देख लें तो उनके जो मैया है वो उनसे कहती चलो, कल ही आ गए थे, सुबह 6 बजे चल के यहाँ पे आ गए थे 9-10 बजे, और अभी आज गए सामान लेने के लिए गए, कल फिर लौट करके आ जाएंगे। ऐसे ऐसे जिसके शिष्य हो उसको समस्या कहाँ उत्पन्न हो सकती है। ऐसे चेलों की वजह से कार्यक्रम संपन्न जा रहा है साहब, संपन्न जा रहा है। कई जन ने सहयोग किया, हमारे संदीप ने भी बहुत बड़ा सहयोग किया, 7 दिन रुका है और इसने भी 11 कुंटल अन्न का वो आटा दान दिया और 21 कुंटल आटा का दान हमारे हुकुम सिंह जी ने, कबरई वालों ने दिया। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। 11 तारीख को जो प्रोग्राम है वो संपूर्ण जगत में इतिहास को रचने का काम कर देगा।